चलो, तो पिछले वीडियो में जो है हम लोग रिलेटिव मोशन को आगे बताए थे। इस वीडियो में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं रिवरमैन प्रॉब्लम। तो रेडी लगाओ। रिवर मैन प्रॉब्लम, रिवरमैन प्रॉब्लम। देखो, रिवरमैन प्रॉब्लम से जो भी आज डाउट्स होते हैं वो सारा जो है हम इस वीडियो की मदद से सॉल्व कर दूंगा। तो इसलिए इसको जो है इस वीडियो को ध्यान से देखो। धीरे धीरे जो है सारा कॉन्सेप्ट को इसमें बताएंगे, अच्छे सवाल करेंगे। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले हम रिवरमैन प्रॉब्लम में 1D प्रॉब्लम पढ़ेंगे। ठीक है, 1D प्रॉब्लम। जैसे मान लो कि एक रिवर है, यहाँ पे क्या है, एक रिवर, यहाँ पे रिवर है और रिवर जो है उसमें वेलोसिटी ऑफ रिवर जो दिया हुआ है दैट इज दिया हुआ है u। माने रिवर जो है यू वेलोसिटी से आगे तरफ जा रहा है। ठीक है, अच्छी बात है। अब यहाँ पर एक बॉय है, बॉय खड़ा हुआ है। ये जो है इसका स्पीड जो है आगे की तरफ, इस बॉय का स्पीड जो है, ठीक है ना, इस बॉय का स्पीड वो आगे की तरफ है। वो दिया हुआ है वेलोसिटी ऑफ, ये जो मैन है, ये बॉय लिखो या मैन लिखो एक ही चीज है, वो रिवर के रिस्पेक्ट में वो दिया हुआ है हमारा कितना, v। वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर दिया हुआ है कितना, v। और ये जो वेलोसिटी है मैन का वो स्टिल वाटर में है। वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर का मतलब जब वाटर जो है शांत था, पानी इसमें जो है वेलोसिटी से नहीं जा रहा, तब है दिया हुआ। ठीक है, अच्छा। यहाँ पर एक बात बताओ कि अगर मैन की वेलोसिटी निकालनी है तो क्या करेंगे। बहुत आसान है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मैन की वेलोसिटी निकालनी है तो ये तो बहुत अच्छी तरीके से बताए हैं। कैसे बताए थे, याद करो कैसे बताए थे कि वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, दिस इज v। इधर है आगे की तरफ, बराबर वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फाइंड करना है, माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है u, ये भी आगे की तरफ। इस चीज को उधर लाओ तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना हो जाएगा, v प्लस u, v प्लस u, दोनों तरफ किधर, इस डायरेक्शन। वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर आ गया ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, ध्यान से कि यहां पर एक चीज बताने वाले हैं कि अगर कोई मैन जो है, मैन मैन उसका अगर वेलोसिटी जो है वो रिवर के रिस्पेक्ट में, रिवर के डायरेक्शन में हो, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हो या कोई भी मैन हो, कोई भी चीज हो, और अगर उसका वेलोसिटी जो है रिवर के डायरेक्शन में हो तो उसको बोलते हैं हम लोग डाउन स्ट्रीम। क्या बोलते हैं हम लोग, डाउन स्ट्रीम। तो ये जो आया हमारा क्या है, डाउन स्ट्रीम है, डाउन स्ट्रीम दिया हुआ है। ठीक है, डाउन स्ट्रीम, क्योंकि मैन जो है आगे जा रहा है रिवर के डायरेक्शन में। ठीक है, अच्छी बात है। देखो अगला, अगला मान लो वैसे ही रिवर है, ऐसे ऐसे रिवर है, रिवर का जो स्पीड है वो आगे की तरफ u है, और यहाँ पर अब मैन जो था ओला, वो मैन जो है वो इधर जा रहा है अपोजिट, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर दैट इज v दिया हुआ है। अब इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर इस डायरेक्शन में अपोजिट, रिवर के फ्लो के अपोजिट। रिवर के फ्लो के अपोजिट जाएगा तो उसको बोलते हैं हम लोग अप स्ट्रीम। क्या बोलते हैं हम लोग, अप स्ट्रीम। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट या मैन की वेलोसिटी अगर रिवर के अपोजिट डायरेक्शन में हो तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, अप स्ट्रीम बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, अप स्ट्रीम। अब ध्यान से देखना, ध्यान से कि वेलोसिटी ऑफ मैन कितना है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। दिस इज कितना है, v। अब किस डायरेक्शन में, इधर है। वेलोसिटी ऑफ मैन निकालना है, माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर तो u है इस डायरेक्शन में,
अब इधर भेज दो, तो वेलोसिटी ऑफ मैन इक्वल टू v प्लस कितना हो जाएगा u। लेकिन वेलोसिटी जो है ये वाला, ये जो वेलोसिटी है किसका, मैन का, विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, ये कैसा हो सकता है, इसका डायरेक्शन भी लिख देते हैं। वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर जो है वो किधर है, इधर है। अब u कितना है, प्लस u है इस डायरेक्शन में, ठीक है ना, ऐसे, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि कौन सा वेलोसिटी ज़्यादा है। इफ v ज़्यादा हुआ, v ज़्यादा हुआ u से, तो v ज़्यादा हुआ u से, तो वेलोसिटी ऑफ मैन बराबर ये क्या हो जाएगा, इधर वाला ज़्यादा होगा कंपोनेंट, या इधर वाला वेलोसिटी ज़्यादा होगा, तो हम लिखेंगे v माइनस u इस डायरेक्शन में। लेकिन अगर u जो है, u ज़्यादा हो गया v से, मैंने रिवर की स्पीड ज़्यादा हो गई, तो वेलोसिटी ऑफ मैन जो हो जाएगा इधर वाला, इसको कर देंगे तो माइनस v और प्लस u और इस डायरेक्शन में। क्लियर हुआ? चलो, तो ये हो गया हमारा वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, डाउन स्ट्रीम में और अपर स्ट्रीम में। क्लियर हुआ ना? चलो अगला सवाल, एक सवाल करके दिखाओ हमको। सवाल है, देखो ध्यान से समझना। सवाल क्या है कि यही हमारा रिवर है, ऐसे ये हमारा रिवर है और एक मैन है ए, और यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ रिवर जो है वो दिया हुआ है हमारा u, वो आगे की तरफ जा ही रहा है। अब ये मैन जो है वो सबसे पहले इधर जाता है ऐसे, ठीक है, इधर जाता है, यहाँ से इसका डिस्टेंस दिया हुआ है l, ऐसे इधर, और फिर लौट के आता है ऐसे ही, यहाँ पे v वेलोसिटी से जाता है और उसी तरह v वेलोसिटी से क्या होता है, यहाँ पे ये मैन v वेलोसिटी से रिटर्न होता है। सवाल है कि पूरे जर्नी में, ठीक है ना, एक राउंड ट्रिप में कितना समय लगेगा उस मैन को या स्विमर को, ये बताओ। फाइंड द टाइम टेकन बाय ए स्विमर फॉर दिस राउंड ट्रिप, ठीक है, ये सवाल है। तो बहुत आसान सवाल है। देखो यहाँ पे जो v दिया हुआ है, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर दिया हुआ है v, ठीक है, हमेशा कांस्टेंट है, स्पीड है, ये स्पीड वेलोसिटी नहीं है, हमेशा स्पीड है, हमेशा स्पीड इसका कांस्टेंट है। मैंने जाने में भी आने में भी स्पीड हमारा क्या है, कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है भाई, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी के पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन थोड़ी ना सेम है। अगर ऑब्जेक्ट जो है वो आगे गया तो आगे के डायरेक्शन में है, जब स्पीड इधर सेम है, जब मैन जो है रिटर्न हुआ तो वेलोसिटी जो है इधर हो गया, मतलब डायरेक्शन चेंज हो गया, तो वेलोसिटी में यहाँ पे चेंज नहीं बोल सकते हैं, ठीक है ना, वेलोसिटी जो है फिक्स नहीं है। चलो बता देंगे। देखो सबसे पहले जब मैन जो है वो एल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितना, तो वेलोसिटी डाउन स्ट्रीम हो गया, डाउन स्ट्रीम, तो वेलोसिटी ऑफ मैन जो होता है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में होता है वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर। अभी बताए तुरंत, इधर का स्पीड है v और इधर का तरफ है रिवर का स्पीड है u, तो बताए थे v प्लस u। तो बताओ एल डिस्टेंस ट्रेवल करना है और टाइम कितना लगेगा, तो बताओ कि स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, मतलब टाइम ऑफ अपर स्ट्रीम में लगेगा कितना, डिस्टेंस एल कवर करना है कितना स्पीड से, v प्लस u से, क्लियर हुआ? अच्छी बात है। अगला, अब देखो यहाँ पर मैन पहुंच गया, अब ये मैन जो है वो इधर जा रहा है, इधर, अब इसको भी कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है लौटने के रिटर्न के दौरान भी, तो देखो वेलोसिटी ऑफ मैन जो है वो किधर है, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर v इधर है, और रिवर का स्पीड इधर है u, वेलोसिटी ऑफ रिवर दिस इज u इस डायरेक्शन में। तो बताओ कि वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होता है फॉर्मूला, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर। अब बताओ कि वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर कितना है v, और इस डायरेक्शन में, ठीक है ना, इस डायरेक्शन में माने राइट साइड में, ठीक है, और प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर u है, देखो वेलोसिटी ऑफ रिवर u इस डायरेक्शन में। तो बताओ कि फाइनली जो है आदमी इधर जा रहा है ना, v ज़्यादा है तभी ना ये मैन जो है यहाँ से यहाँ इस डायरेक्शन में रिटर्न हो जाएगा, मैन का स्पीड जो है रिवर से ज़्यादा है तब क्या होगा, तभी इधर जा सकता है।
तो वेलोसिटी ऑफ यहाँ पे दिया हुआ है कि वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू मोर देन है वेलोसिटी ऑफ रिवर से, बिल्कुल है, तभी जो है मैन इसको जो है चीरते हुए पार हो जाएगा पानी को और यहाँ पर पहुँच जाएगा। तो यहाँ पे बता सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना हो गया v। अब इसको कन्वर्ट कर देंगे इस डायरेक्शन में, ये हो जाएगा। तो टाइम कितना लगेगा, तो टाइम इक्वल टू टाइम ऑफ डाउन स्ट्रीम इक्वल टू कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितना स्पीड से, डिस्टेंस तो एल ही है और स्पीड है v माइनस यू। क्लियर हुआ, अच्छी बात है। तो बताओ कि यहाँ पे टोटल टाइम कितना लगा, तो टोटल टाइम लग गया टाइम ऑफ अप स्ट्रीम प्लस टाइम ऑफ डाउन स्ट्रीम। अप स्ट्रीम में टाइम लगा एल अपॉन वी प्लस यू, प्लस डाउन स्ट्रीम में टाइम लगा एल बाई वी माइनस यू। देखो v प्लस यू इंटू वी माइनस यू क्या हो गया एलसीएम, एल से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा एल इंटू वी माइनस यू प्लस ऊपर हो जाएगा एल इंटू वी प्लस यू, तो हो जाएगा एल वी माइनस एल यू प्लस एल वी प्लस एल यू बाई वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। दिस इज एल यू एंड एल यू कैंसिल, एल वी एंड एल वी 2LV, तो टोटल टाइम जो है वो लगेगा कितना 2LV बाई ए वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। दिस इज द आंसर। समझ में आया, मतलब उस आदमी को एक राउंड ट्रिप में लगेगा जो समय वो लगेगा कितना कितना लगेगा 2LV बाई वी एम स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। क्लियर हुआ, बोलो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, बोलो क्लियर हुआ। चलो तो हम 1 डायमेंशनल में जो है तुमको बता दिए। अब बात आता है कि रिवर मैन प्रॉब्लम में 2 डायमेंशन में किस तरह से कहानी होगा, क्या होगा, सब कहानी हम सीखेंगे। तो कहानी है 2 डायमेंशन, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पर हमारा रिवर है, ठीक है, रिवर है, और यहाँ पर एक मैन है, स्विमर है, मैन, ठीक है, मैन, और ये जो है वो जाता है थीटा एंगल पे, ऐसे थीटा एंगल पे, ये मैन ऐसे ऐसे स्ट्रोक्स मार रहा है ऐसे इस डायरेक्शन में थीटा एंगल पे, ठीक है, ऐसे। और वेलोसिटी ऑफ रिवर तो दिया ही है u, ऐसे। अब थीटा एंगल पे जा रहा है। अब ये जो स्पीड है वो वेलोसिटी ऑफ मैन है विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, वो दिया हुआ है v, थीटा एंगल पे जा रहा है। अब ध्यान से देखो, क्या ये मैन जो है यहाँ पे जो मैन है दिया हुआ मैन, क्या इस पॉइंट पे पहुंचेगा तुम्हारे हिसाब से? बिल्कुल नहीं। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये मैन जो है वो यहाँ पे नहीं पहुंचेगा, यहाँ पे नहीं पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि पानी भी उसको आगे ले जा रहा है। 1 सेकंड में ये जो v है, v का एक कॉम्पोनेंट v cos थीटा, 1 सेकंड में v cos थीटा मीटर चल रहा है इधर, तो 1 सेकंड में रिवर भी उसको 1 मीटर इधर ले जा रहा है। तो टोटल ग्राउंड से हम देखेंगे तो देखेगा v cos थीटा प्लस u, माने आदमी जो है यहाँ पर नहीं जा पाएगा, पानी भी उसको बहा कर ले जाएगा और ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये जो है यहाँ पर पहुंचेगा। भले ये देख रहा है कि हम यहाँ पे ही पहुंचे हैं। मैन का जो स्पीड है रिवर के रिस्पेक्ट में उसको लगेगा मैन को कि हम यहाँ पहुंचे हैं, लेकिन एक्चुअल में वो यहाँ नहीं पहुंचा है यहाँ, थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्प्लेस्ड हो गया है, ठीक है ना, थोड़ा सा शिफ्ट हो गया है, ठीक है। अच्छा देखो ये हमारा क्या है यहाँ पे, देखो सीधा, तो एक्चुअल में ये वेलोसिटी जो है मैन का ए नहीं है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ए वाला है, ठीक है। निकाल के दिखाते हैं। तो बताओ कि v का ई कॉम्पोनेंट कितना होगा, v cos थीटा, और v का ई कॉम्पोनेंट कितना होगा cos v sin थीटा होगा, दिस इज v sin थीटा, ठीक है। अब v cos थीटा v sin थीटा होगा। अब देखो रिवर का भी स्पीड इधर की तरफ u है, ठीक है। तो अगर हम तुमसे बात करते हैं कि वेलोसिटी ऑफ मैन बताओ विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर। बताओ कि वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर क्या है, v cos थीटा आई कैप प्लस v sin थीटा j कैप। v cos थीटा आई कैप आगे की तरफ स्पीड है और v sin थीटा j कैप ऊपर की तरफ स्पीड है, बताओ। और साथ ही साथ वेलोसिटी ऑफ रिवर कितना है u आई कैप। तो बताओ वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो है कितना आया, वेक्टर फॉर्म पे सब लिख लो। वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आया वेलोसिटी v cos थीटा प्लस u आई कैप प्लस v sin थीटा j कैप, ई आया। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी जो है ए वाला है, ठीक है ना, ए वाला है, बोलो
समझ में आया? मतलब अगर हमको नेट वेलोसिटी चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसका मॉड निकालेंगे। तो क्या होता है, आई कैप का स्क्वायर प्लस जे कैप का स्क्वायर, कोफिशिएंट का स्क्वायर सॉरी, तो v cos थीटा प्लस u दिस का होल स्क्वायर प्लस v sin थीटा उसका होल स्क्वायर। तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आ जाएगा मेरे पास कितना, v स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस u स्क्वायर प्लस 2uv cos थीटा, बिल्कुल होगा, और प्लस हो जाएगा v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो ई दोनों में v स्क्वायर कॉमन है तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आ जाएगा हमारे पास कितना, v स्क्वायर बन जाएगा ये दोनों मिलके प्लस u स्क्वायर प्लस 2uv cos थीटा हो जाएगा। ई cos स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा कहाँ गया, तो देखो v स्क्वायर दोनों में से कॉमन लेंगे तो बनेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है, तो 1 हो गया। v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर प्लस 2uv cos थीटा, ई आया, ई आया मैन का स्पीड ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। देखो तो एक्चुअल में ये जो मैन है वो यहाँ पे नहीं पहुंचेगा, तो थोड़ा सा यहाँ पे पहुंचेगा ऐसे। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। बोलो ये एंगल पे हम बता सकते हैं कितना एंगल पे पहुंचा, बिल्कुल बता सकते हैं ये कितना एंगल पे पहुंचा। तो इसको बताने के लिए जो है मान लो फाई है, तो बताओ कि फाई इक्वल टू कितना होगा, बताओ फाई इक्वल टू tan फाई इक्वल टू लिखेंगे हम कितना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। मान लो कि जो रिवर का विड्थ है वो दिया हुआ है w, रिवर का विड्थ दिया है w, तो बताओ यहाँ पे कि फाई कितना होगा। तो देखो पहले यहाँ से मान लो कि यहाँ तक वो डिस्प्लेड हो गया, वो x डिस्प्लेड हो गया, ठीक है ना, कितना डिस्प्लेड हो गया x, उस x का नाम देते हैं शिफ्ट, x का नाम क्या देते हैं हम लोग, x का नाम दे देते हैं हम लोग शिफ्ट दे देते हैं, ठीक है ना। अरे समझ में आ रहा है, ड्रिफ्ट या शिफ्ट एक ही चीज होता है, तो x का नाम देते हैं ड्रिफ्ट। एक्चुअल में इस पोजीशन से वो कितना ड्रिफ्ट हो गया, इतना x। तो देखो ध्यान से कि अगर फाई निकालना है, फाई तो tan फाई इक्वल टू होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर जो है उसकी वेलोसिटी क्या है v sin थीटा, और बेस का वेलोसिटी कितना है, नहीं देखो इसको थोड़ा सा हम बना देते हैं फिगर के थ्रू पे। देखो यहाँ पर ये हमारा रिवर है, रिवर है, ठीक है, और ध्यान से समझना, ध्यान से, ये जो मैन है वो यहाँ पर ऐसे गया एट द एंगल ऑफ फाई, ठीक है, ऐसे। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो इसका एक कंपोनेंट जो है वो आया था कितना, u प्लस वी कॉस थीटा, ठीक है, और y कंपोनेंट कितना आया था, वो आया था v sin थीटा। अभी तुरंत निकालें, और विड्थ दिया है कितना w, ठीक है, और जो यहाँ से यहाँ तक पोजीशन में हुआ उसको क्या बोल रहे हैं, ड्रिफ्ट बोल रहे हैं, या शिफ्ट भी बोल सकते हो। तो अगर हम tan फाई यहाँ पे निकालना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर है y एक्सिस में v sin थीटा, अपन बेस कितना है u प्लस v cos थीटा, तो v sin थीटा बाई u प्लस v cos थीटा। तो यहाँ पे फाई इज इक्वल टू आ जाएगा tan इनवर्स v sin थीटा बाई u प्लस v cos थीटा। दिस इज द एंगल एट विच मैन रीचेज एट द अदर बेड ऑफ रिवर। समझा ना, अगले किनारे पे जो है वो पहुंचेगा इस एंगल पे ही। समझ में आया? अच्छा इसको इसी की जगह पे तुम एक चीज और लिख सकते हो, कितना w बाई एक्स, w बाई एक्स बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। w बाई क्या लिख सकते हो, x लिख सकते हो। समझ में आया? तो एक्चुअल में ये मैन जो है वो यहाँ नहीं पहुंचा, ए यहाँ पहुंचा, ये है एक्चुअल स्पीड, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्लियर हुआ? अच्छी बात है। अब सवाल आता है कि कितना टाइम लगेगा उसको क्रॉस करने में, कितना शिफ्ट हुआ, तो टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, ये भी सवाल आता है। तो टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर। तो बताओ यहाँ पे रिवर को क्रॉस करने में आदमी को कितना समय लगेगा, तो बताओ यहाँ से यहाँ पहुंचा, इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में जो समय लगेगा वही टाइम समय जो है इस मैन को यहाँ से यहाँ तक जाने में लगता। तो बताओ यहाँ से यहाँ तक जाने में समय निकाल सकते हैं कैसे, देखो स्पीड पता है कितना v sin थीटा, ठीक है ना, v sin थीटा, और विड्थ पता है, डिस्टेंस पता है, टाइम निकालना क्या बात है, बहुत आसान है। तो टाइम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टाइम को t मान लेंगे, पर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस इज w
अपॉन स्पीड कितना है, स्पीड है v साइन थीटा। तो इतना स्पीड टाइम में जो है वो मैन जो है वो इस बेड से दूसरे बेड में पहुंच जाएगा। अच्छा, एक और सवाल पूछता है कितना ड्रिफ्ट हुआ, ड्रिफ्ट कितना हुआ। तो ड्रिफ्ट निकालने का दो तरीका, कैसे, बिल्कुल निकाल सकते हो ड्रिफ्ट, ठीक है ना। यहाँ पे देखो ई फाई, इसको भी मान सकते हो फाई, ठीक है। तो ड्रिफ्ट निकाल ले सकते हैं यहाँ पे, कितना ड्रिफ्ट हुआ, ड्रिफ्ट। तो ड्रिफ्ट हम लिख सकते हैं क्या, ड्रिफ्ट मतलब एक्स, एक्स क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट हुआ, डिस्प्लेसमेंट एक्स एक्सिस के अलोंग कितना हुआ, वेलोसिटी इनटू टाइम, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी एक्स एक्सिस की तरफ कितना है, v प्लस वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है ना, इनटू टाइम। तो बताओ वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस कितना हुआ, u प्लस v cos थीटा, यही ना है मैन का स्पीड ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, इनटू टाइम कितना लगा, टाइम लगा w बाई v साइन थीटा, ठीक है। ऐसे हो गया, ये भी आंसर हो गया। तो यहाँ पर इसको अच्छी तरह से लिख सकते हो, u प्लस v cos थीटा इंटू w बाई v साइन थीटा, दिस इज द योर आंसर ड्रिफ्ट का। लेकिन इसको एक तरीके से और निकाल सकते हैं, कैसे बताओ, कि tan फाई को क्या लिख सकते हो, tan फाई को लिख सकते हो w बाई एक्स इक्वल टू v साइन थीटा बाई u प्लस कॉस थीटा, लिख सकते हो कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हो। tan फाई इक्वल टू w बाई एक्स बराबर बराबर v साइन थीटा बाई u प्लस v कॉस थीटा। अच्छा, ये दोनों को बराबर करो, बराबर करो एक बार। तो जैसे ही बराबर करेंगे तो यहाँ से x निकल जाएगा, शिफ्ट w से मल्टीप्लाई करो, तो w इंटू यू प्लस v कॉस थीटा अपॉन कितना, v साइन थीटा। देखो वही रिजल्ट आया एग्जैक्टली। तो तुमको जैसे मन है वैसे निकालो, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर हुआ। चलो इस चीज को जो है मैं क्वेश्चन समझाते हैं, क्वेश्चन से देखो क्वेश्चन क्या है, आराम से समझना, बिल्कुल बना सकते हो इसको। यहाँ पर रिवर है, यहाँ पर भी रिवर है, और इसके दोनों रिवर के बीच का जो डिस्टेंस है, रिवर बेड के बीच, वो दिया हुआ है 100 मीटर, ठीक है ना। अब एक मैन जो है, मैन यहाँ पे ए, मैन का स्पीड जो है इस डायरेक्शन में, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, वो दिया हुआ है 53 डिग्री एंगल पे, वो दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड, और वेलोसिटी जो है वो रिवर का दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड। सवाल है, जो भी सवाल पूछा जाए उसको बताना है। पहला सवाल, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, पहला सवाल। दूसरा सवाल है, फाइंड द टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, क्रॉस द रिवर। तीसरा सवाल है, फाइंड ड्रिफ्ट। 300 सवाल है, बिल्कुल बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से समझो। वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू क्या निकालना है, ग्राउंड। चलो तो तीनों सवाल हम बताते हैं, ठीक है, बस वैसा ही है और कुछ नहीं है। देखो ये भरा हो गया हमारा रिवर, ये भी हो गया हमारा क्या है, रिवर। अब ये मैन है, अब मैन तो जाना चाह रहा है कितना, इधर, मैन तो जाना चाह रहा है इधर, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर दिया है हमारा कितना, v इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, जाना चाह रहा है इधर, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे जा पाएगा 53 डिग्री पे एंगल पे जा पाएगा, नहीं। क्यों नहीं जा पाएगा, क्योंकि रिवर का भी तो स्पीड है, रिवर का स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड। तो एक सेकेंड में अगर 2 मीटर जो है रिवर आगे चल जाएगा, तो एक सेकेंड में मैन भी जो है एक्स एक्सिस की तरफ कितना चल जाएगा, 10 cos 53 डिग्री। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अगर मैन का स्पीड देखें तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो बताओ वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है, पहले वेक्टर फॉर्मेट में लिख लो, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। देखो 10 एक कॉम्पोनेंट आएगा 10 cos 53 डिग्री, और 10 का एक कॉम्पोनेंट आएगा 10 sin 53 डिग्री, ठीक है। तो बताओ कि 10 cos 53 डिग्री है वो आई कैप में है,
10 cos 30 डिग्री लिखा गया, ओह गलती से 10 cos 53 डिग्री, ठीक है, y एक्सिस में सही है ना। तो 10 cos 53 डिग्री आई कैप, ये हो गया x एक्सिस में, प्लस 10 sin 53 डिग्री ये हमारा j कैप में, और ये तो हमारा वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, और प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर 2 मीटर पर सेकेंड है, वो आई कैप में है। तो अगर टोटल स्पीड अगर हम देखा जाए वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो गया 10 cos 53 डिग्री प्लस 2 मीटर पर सेकेंड आई कैप में, प्लस 10 sin 53 डिग्री वो है हमारा जे कैप में। तो बताओ वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होगा कितना, 10 cos 53 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 3/5 प्लस 2 इंटू आई कैप प्लस 10 sin 53 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 4/5 इंटू जे कैप, 5 से 2 बार में, तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आ गया 3 दूना 6 प्लस 2 8 आई कैप प्लस 5 से 2 बार में 4 दूना 8 8 जे कैप, ठीक है 8 जे कैप। क्लियर हुआ कि नहीं? अब बताओ यहाँ पे कि नेट वेलोसिटी अगर पूछे वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो मॉडुलस पूछे तो 8 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर कितना 8 का स्क्वायर, तो 2 इंटू 8 का स्क्वायर हो जाएगा, और 2 बाहर निकलेगा तो 8√2 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी ऑफ मैन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितना है 8√2 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, अब एक्चुअल में ये क्या मैन यहाँ पहुंचेगा, नहीं, मैन जो है वो थोड़ा सा ड्रिफ्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा ड्रिफ्ट, यहाँ पे पहुंचेगा, ठीक है, यहाँ पे पहुंचेगा मैन, यहाँ पे पहुंचेगा, यहाँ से वो कुछ ड्रिफ्ट हो जाएगा, दिस ड्रिफ्ट इज कॉल्ड एक्स, एक्स मान लेते हैं। अब वो कितना एंगल पे पहुंचेगा ये भी निकाल सकते हो, कैसे, अरे बिल्कुल निकाल सकते हो। बताओ tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बताओ y एक्सिस में स्पीड कितना है, y एक्सिस में स्पीड है कितना, देखो y एक्सिस में स्पीड है 8, अब x एक्सिस में स्पीड कितना है 8/8, कितना है 1, तो फाई इक्वल टू 45 डिग्री, कितना 45 डिग्री। तो यहाँ पर वो 45 डिग्री के एंगल पे जो है वो मैन पहुंचेगा। क्लियर हुआ? अच्छा, अभी कितना है 100 मीटर दिया हुआ है, 45 डिग्री के एंगल पे पहुंचेगा। तो पहला सवाल तो बना दिए कि वेलोसिटी ऑफ जो है मैन वो कितना है 8√2 मीटर पर सेकेंड, और 45 डिग्री के एंगल पे यहाँ पे पहुंचेगा। हम चाहें तो इस शिफ्ट ड्रिफ्ट को भी निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, कैसे देखो निकालना चाहते हैं। अगला टाइम, दूसरा टाइम टेकिन टू क्रॉस द रिवर, क्रॉस द रिवर, देखो टाइम कितना होगा, तो देखो इस मैन को यहाँ से यहाँ पहुँचने में जो समय लगेगा, वही आदमी को अगर यहाँ से यहाँ पहुँचता तो वही समय लगता, बताओ। तो बताओ कि यहाँ से यहाँ तक जो है उसके बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है और वेलोसिटी दिया हुआ है, तो बताओ कि यहाँ पे टाइम कितना लगेगा, टाइम इक्वल टू हो जाता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और स्पीड है कितना v sin थीटा, ये ना होता है। तो w है 100 मीटर अपॉन वेलोसिटी y एक्सिस की तरफ कितना है 10 sin 53 डिग्री। तो बताओ कि 100 बाई साइन 10 इंटू साइन 53 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 3/5, 5 से 2 बार में, तो कितना हो जाएगा टाइम इक्वल टू 100/6, 100/6। क्लियर हुआ? कितना हो गया 100/6। तो यहाँ पर हमको जो है 100/6 सेकेंड जो है हमको लगेगा, इसको सॉल्व भी कर सकते हो। तो 50 बाई कितना 3 दूना 6, 3 16 3 48, 16.66 सेकेंड लगेगा। क्लियर हुआ उसको क्रॉस करने में। अगला सवाल, तीसरा सवाल है ड्रिफ्ट बताओ, ड्रिफ्ट बताओ। तो ड्रिफ्ट बहुत तरीके से निकाल सकते हो, एक्स निकालना है तो बहुत तरीके से कैसे निकाल सकते हो, देखो बताओ ई 45 डिग्री, तो ये भी कितना, देखो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से जेड बढ़ रहा है 45, तो ये भी कितना 45। तो बताओ tan 45 वैल्यू कितना होगा w/x, तो लिखो tan 45 डिग्री इक्वल टू w/x। w कितना है, w है विड्थ है 100 मीटर, और कितना हुआ x वही तो निकालना है, tan 45 वैल्यू 1 बराबर 100/x, तो x इक्वल हो गया 100 मीटर। 100 मीटर जो है हमारा आंसर हो गया। या ऐसे भी निकाल सकते हो, शिफ्ट इक्वल टू क्या होगा वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस किसका मैन का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इनटू कितना टाइम लगा। तो बताओ कि वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस कितना है, वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस कितना है
एक्स एक्सिस के अलॉन्ग वेलोसिटी कितना है मैन का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 8 है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 8 इंटू टाइम कितना लगा, टाइम लगा कितना बताओ, टाइम कितना लगा, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग स्पीड कितना है कितना, और टाइम कितना लगा, तो टाइम लगा इसको कितना 100 बाई वेलोसिटी कितना है यहाँ पे 100 बाई 600 सेकंड, ठीक है ना 10 साइन, अच्छा यहाँ पे गलती कर दी थी 4/5 होता है, 5 दूना 4 दूना 8, तो ये हो जाएगा 4/8, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा हम साइन 53 का वैल्यू 3/5 ले लिए, वही मिस्टेक किए, कोई बात नहीं। चलो तो हो जाएगा कितना 10 इंटू साइन 53 का वैल्यू 4/5, 5 दूना 10 4/8, तो 100 बटा कितना हो जाएगा 8, तो 50 से बार में कितना बार में 4 बार में 25 बार में 2 बार में, ठीक है ना, तो हो जाएगा 12.5 सेकेंड। तो बताओ कि ड्रिफ्ट निकालना है तो क्या करेंगे 8 इंटू टाइम कितना लगा अपॉन 100/8, 8 से 8 कैंसिल, हमारे पास आ गया 100 मीटर ड्रिफ्ट हो गया। क्लियर हुआ, ड्रिफ्ट कितना हो गया 100 मीटर हो गया। चलो नेक्स्ट, समझ में आया ना। अगला एक सवाल आता है कितना मिनिमम समय में वो आदमी जो है क्रॉस कर सकता है रिवर को, ये सवाल आता है, तो इसको भी देख लेते हैं, ठीक है ना, इसको भी देख लेते हैं। मिनिमम टाइम टू क्रॉस द रिवर, मिनिमम टाइम टू क्रॉस द रिवर, कितना मिनिमम से मिनिमम समय में जो है वो रिवर को क्रॉस कर पाता है, ये हम देखते हैं। तो देखो ध्यान से समझना, हम अभी टाइम निकालें तो आया था W/v sin थीटा, अभी निकाले थे। तो अब एक बात बताओ कि टाइम हमको कम से कम चाहिए, तो v sin थीटा का वैल्यू जो है ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, तो sin थीटा का वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है, या तो वेलोसिटी ज़्यादा से ज़्यादा कर लो, या तो टाइम थीटा ज़्यादा से ज़्यादा कर लो, तो sin थीटा का मैक्सिमम वैल्यू जो है वो कितना होता है 1 होता है, तो थीटा कितना डिग्री पे होता है 90 डिग्री पे। अच्छा मतलब अगर ये चीज़ जो है v sin थीटा, इसकी जो ये चीज़ को कम करने या बेसिक करने की जिम्मेवारी किसकी होती है, ऑफकोर्स इंसान की जिम्मेवारी है, इंसान की जिम्मेवारी है, ठीक है ना, इंसान की जिम्मेवारी है। सबसे पहले तो एक बात हमेशा याद रखो कि साइन थीटा को कम कर सकता है बेसिक कर सकता है वो किसकी जिम्मेवारी है, इंसान की। तो देखो साइन थीटा 90 डिग्री आया है, इसका मतलब है कि उसको कम से कम समय तब लगेगा जब आदमी जो है वो 90 डिग्री के एंगल पे चलेगा। कितना डिग्री के एंगल पे चलेगा 90 डिग्री के एंगल पे, ठीक है ना, मतलब वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर दिस इज v, और ये कितना डिग्री पे होना चाहिए 90 डिग्री पे। तब ना इसको पानी जो है वो कहाँ लेके चल जाएगा, इधर यहाँ पर लेके चल जाएगा, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक उसको क्या करा देगा ड्रिफ्ट करा देगा, लेट्स ड्रिफ्ट इज एक्स। क्लियर हुआ। तो अगर हमको चाहिए वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो बताओ ये चाहिए हमको, तो वेलोसिटी ऑफ मैन निकालने के लिए वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर में क्या जोड़ देंगे, वेलोसिटी ऑफ रिवर जोड़ देंगे। तो बताओ वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है, ये हमारा v j कैप प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर है कितना u i कैप। तो हमारे पास स्पीड जो आया वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वो कितना आया u i कैप प्लस v j कैप। इसका आप वैल्यू भी निकाल सकते हो, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का कितना होगा u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं, समझ में आया। अच्छा बोलो ये हो गया। अगर कोई पूछे कि कितना एंगल पे वो पहुंचा, यहाँ पर कितना एंगल पे पहुंचा, तो बिल्कुल निकाल सकते हो, ए फाई तो भी कितना होगा फाई। अब मान लो कि जो विड्थ है रिवर का वो कितना w, तो बताओ कि यहाँ पे अगर हम tan फाई निकालना चाहें तो tan फाई इक्वल टू क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है, ऑफकोर्स परपेंडिकुलर है हमारा v वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर v अपॉन बेस कितना है, तो बेस कितना है हमारा u, अरे बेस कितना है हमारा u ना है, तो बेस हमारा u, तो हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर अपॉन वेलोसिटी ऑफ रिवर दिस इज v अपॉन u। क्लियर हुआ ना, तो फाई इक्वल हो जाएगा tan इनवर्स कितना v अपॉन u होगा। बोलो क्लियर हुआ। अच्छा कोई पूछ देवे कि कितना शिफ्ट हुआ, कितना शिफ्ट हुआ, कितना शिफ्ट हुआ, तो शिफ्ट का लिए या कितना ड्रिफ्ट हुआ, तो tan फाई इक्वल टू क्या लिख सकते हो w अपॉन x।
कैसे देखो, बताओ tan फाई अगर लगेंगे तो फाई के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर W है बेस x, W अपॉन x। तो बताओ यहाँ पे कि हमको x निकालना है, tan फाई को पता है कितना v बाई यू बराबर W बाई x, तो x हो जाएगा कितना W इंटू यू अपॉन v। दिस इज द ड्रिफ्ट। क्या आया? ड्रिफ्ट आया। ऐसे नहीं बोलना कि मिनिमम ड्रिफ्ट आया। क्लियर हुआ ना? बोलो, समझ में आया? चलो, तो एक सवाल हम कर लेते हैं इससे, ठीक है। अच्छा, टाइम कितना लगेगा ये भी देख सकते हो। तो टाइम लगेगा कितना W बाई वी साइन थीटा। अब साइन थीटा का वैल्यू तो 1 आ गया था, तो मिनिमम टाइम लगेगा हमको W बाई वी। अच्छा, इस शिफ्ट को निकालने का एक और तरीका है। वेलोसिटी शिफ्ट इक्वल टू क्या होगा यार, डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस इक्वल टू वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, किसका? मैन का रिस्पेक्ट ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, इनटू टाइम। अब बताओ कि x इक्वल टू एक्स एक्सिस को अलोंग वेलोसिटी कितना आया था, याद करो, u था, इनटू टाइम कितना है w बाई वी है। ऐसे भी जो है आंसर बता सकते हो। क्लियर हुआ ना? चलो, जैसे एक सवाल करते हैं, देखो सवाल है हमारा, सवाल है कि ऐसे सवाल, यहाँ पे ये रिवर है, ठीक है ना, रिवर है। एक मैन जो है, मैन उसका स्पीड जो है वो 40 मीटर पर सेकंड है, 40 मीटर पर सेकंड है ऊपर की तरफ। वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर है। अब एंगल कितना है 90 डिग्री, ठीक है ना। और इसका जो थिकनेस है वो दिया हुआ है 300 मीटर, 300 मीटर। सवाल है बताओ फाइंड द, और रिवर का स्पीड जो है दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकंड। तो फाइंड द टाइम फॉर ए मिनिमम टाइम, मिनिमम टाइम टू क्रॉस द रिवर, ये सवाल है। और तो सबसे पहले हम बताओ कि यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर कितना होगा, पहले बताओ। तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना होगा, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर में क्या करते हैं, वेलोसिटी ऑफ रिवर जोड़ देंगे। ये कितना था, ये था हमारा 40 मीटर पर सेकेंड आई जे कैप की तरफ, और प्लस 20 मीटर पर सेकेंड है हमारा आई कैप की तरफ। आ रहा समझ में? तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड तो हमको पता चल ही गया, 20 आई कैप प्लस 40 जे कैप मीटर पर सेकेंड। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में क्या मैन यहाँ पहुंचेगा? बिल्कुल नहीं वहां पहुंचेगा। ये मैन जो है इसको पानी जो है इसको यहाँ पर ले आएगा, यहाँ पर, यहाँ से कुछ शिफ्ट करवा देगा एक्स। अच्छा, हमको टाइम फाइंड करना था, तो टाइम इक्वल टू क्या होगा, टाइम इक्वल टू होगा, टाइम इक्वल टू क्या होगा, टाइम इक्वल टू होगा कितना जो है, बताओ कि ये मैन को इस मैन को यहाँ से यहाँ तक जाने में जो समय लगेगा, और इस मैन को यहाँ से यहाँ तक जाने में जो समय लगेगा बराबर होगा। यहाँ से यहाँ तक जाने में समय कितना लगेगा, तो कितना लगेगा समय बोलो, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है 300 मीटर और स्पीड कितना है 40, तो हमारे पास टाइम हो जाएगा कितना, 300 अपॉन स्पीड कितना है, स्पीड है कितना 40, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 15/2 माने 7.5 सेकेंड इसको लगेगा, ठीक है ना। अब तुम बोलेगा सर मिनिमम क्यों लगा, अरे अभी तुम बोलिए 90 डिग्री के एंगल पे जाएगा तो उसको मिनिमम समय लगेगा रिवर को क्रॉस करने में। क्लियर हुआ? अच्छा, कोई पूछे कि ड्रिफ्ट इसी में निकालो, ड्रिफ्ट निकालो, तो लिखेंगे ड्रिफ्ट इक्वल टू वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, किसका, मैन का, रिस्पेक्ट किसके, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, इनटू टी। तो बताओ कि डिस्प्लेस ये कितना है, वेलोसिटी ऑफ एक्स एक्सिस के अलोंग कितना था, u था। अरे रिवर का स्पीड था, देखो ना, वो एक्स एक्सिस का स्पीड अलोंग जो है स्पीड है कितना 20, तो 20 इंटू टी कितना लगा 7.5 सेकेंड, बाई 10 कर दो, 10 से 2 बार में 5 10 की 200 15 150 मीटर, तो ड्रिफ्ट हो जाएगा हमारा कितना 150 मीटर। क्लियर हुआ? यहाँ से यहाँ तक 150 मीटर आ जाएगा। देखो आदमी चाह रहा था आगे जाने के लिए, लेकिन उसको जो है आगे ले गया। क्लियर हुआ? चलो अगला टॉपिक है जीरो ड्रिफ्ट, जीरो ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट ही नहीं हो, एक ऐसा बात है ड्रिफ्ट नहीं हो,
ड्रिफ्ट नहीं हो तो ध्यान से देखो, ध्यान से पहले हम जीरो ड्रिफ्ट को समझाने के लिए हम बात करते हैं कि सबसे पहले तो वेलोसिटी ऑफ मैन जो है रिवर के रिस्पेक्ट में वो वेलोसिटी से रिवर से ज़्यादा होना ही चाहिए। एक बात तो हमेशा याद ही रखना जीरो ड्रिफ्ट के लिए। तो होगा कैसे समझो, मान लो कि यहाँ पर एक रिवर है, यहाँ पर एक रिवर है, ठीक है। तो यहाँ पे दो जने हैं, समझना, दो जने, एक जना यहाँ पर है, अब एक जना यहाँ पर है। अब देखो ए जना जो है वो कोई भी ड्रिफ्ट नहीं चाहता, माने सीधा के सीधा पहुंचना चाहता है, सीधा के सीधा पहुंचना। तो बताओ कि अगर ये आदमी जो है, आदमी आदमी तीन जने, चलो तीन जने हैं। अगर आदमी जो है, आदमी वो ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे, बताओ, तो एक कुछ जो है ड्रिफ्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ड्रिफ्ट यहां पर हो जाएगा, मैन का स्पीड यहां पर हो जाएगा, मतलब ड्रिफ्ट हो गया। देखो एक्स ड्रिफ्ट हो गया, ठीक है, अगर थीटा एंगल पे गया तो। अगर मान लो ये आदमी जो है सीधा गया, चलो ये आदमी था, उसका स्पीड था ऐसे, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर ऐसे था। अब एक आदमी जो है, ये वाला आदमी सीधा जा रहा है ऐसे, देखो, तो एक्चुअल में यहां पहुंचेगा नहीं, एक्चुअल में यहां पहुंचेगा, यहाँ पे, ठीक है, अभी भी ड्रिफ्ट आ गया। लेकिन यही आदमी अगर कुछ ऐसे एंगल पे पहुंचे, इधर से पहुंचे, इधर इस डायरेक्शन में जाए, इस डायरेक्शन में, तो बताओ कि ये मैन फिर से कहां पहुंचेगा? एकदम सामने पहुंचेगा। मैन तो चाहता है कि यहां पहुंचे, लेकिन ये मैन जो है अगर थोड़ा सा एंगल इधर से चलेगा थीटा एंगल पे, तो ये कहां पहुंचेगा? इधर पहुंचेगा। देखो ड्रिफ्ट हुआ नहीं, तो कुछ ऐसा एंगल पे चलेगा, उस एंगल के लिए जो है ये मैन जो है उसका ड्रिफ्ट कितना हो जाएगा? जीरो, मतलब जस्ट सामने पहुंचेगा, ठीक है ना। तो ये जो है जीरो ड्रिफ्ट का कॉन्सेप्ट है। क्लियर हुआ ना? तो समझाते हैं पहले, देखो आराम से समझो। ये हमारा रिवर है, हमारा क्या है? रिवर। अब ध्यान से समझना, मान लो कि रिवर का विड्थ दिया है W। अब यहां पर एक मैन है, यहाँ पे क्या है? एक मैन, ठीक है, मैन है यहाँ पे। अब अगर सीधा चलता, सीधा चलेगा, सीधा, तो ये थोड़ा यहाँ पहुंचेगा, ड्रिफ्ट आ जाएगा यहाँ ना। अगर इस एंगल पे चलेगा तो और ड्रिफ्ट आ जाएगा। तो हम चाहते हैं कि कुछ इस ऐसे चले, ठीक है ना, ऐसे चले, ताकि ऐसे चले, यहाँ पे चले, लेट्स मान लो एंगल थीटा, तो पहुंचेगा कहाँ? यहाँ पे। मान लीजिए कि ऐसा एंगल पे चला थीटा पे, जिसके लिए ये जो है यहाँ पे पहुंच गया, जस्ट सामने। क्लियर हुआ ना? ड्रिफ्ट करके यहाँ पे ले आया। तो बताओ यहाँ पे ड्रिफ्ट हुआ, अरे सामने जाना था, सामने ही पहुंचा, बोलो, चाहता था जाने के लिए यहीं, लेकिन यहीं पहुंचा, तो यहाँ पे ड्रिफ्ट नहीं हुआ, ठीक है ना, ड्रिफ्ट नहीं हुआ। तो मान लो कि ये जो स्पीड है वेलोसिटी ऑफ रिवर के रिस्पेक्ट में वो कितना है? v। बताओ v का ही कॉम्पोनेंट कितना है? v cos थीटा, और v का ऊपर कॉम्पोनेंट कितना है? v sin थीटा। और बताओ कि इस रिवर का स्पीड कितना है? वेलोसिटी ऑफ रिवर मान लेते हैं हम कितना? u। तो रिवर स्पीड जो है वो u है, u है। तो बताओ कि अगर अगर उच्च पहुंचना चाहता है यहाँ पर, यहाँ पे, तो a वाला स्पीड v cos थीटा और a वाला स्पीड अगर u दोनों आपस में बराबर हो जाए, दोनों आपस में क्या हो जाए? बराबर, तो ए मैन जो है वो जस्ट सामने पहुंचेगा, बोलो। लेकिन अगर u का वैल्यू v cos थीटा से ज्यादा हो जाए, तो मैन जो है वो थोड़ा सा और इधर आ जाएगा, फिर ड्रिफ्ट आ जाएगा। अगर v cos थीटा का वैल्यू u से ज्यादा हो जाए, ठीक है ना, तो चलेगा, तो चलेगा, ठीक है ना, तो पहुंच सकता है यहाँ पे। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि अगर v cos थीटा का वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए? u के वैल्यू, तभी ना जो है मैन एकदम जस्ट सामने पहुंचेगा। तो बताओ कि cos थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा u बाई v। व्हाट इज u? u इज वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बाई v कितना है? वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, ठीक है। चलो, तो थीटा का भी निकाल सकते हो, cos इनवर्स आएगा कितना? वेलोसिटी ऑफ रिवर अपॉन वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर इज इक्वल टू cos इनवर्स u अपॉन v, u अपॉन v। क्लियर हुआ? इस थीटा पे जो है वो आदमी चलेगा तो उसको ड्रिफ्ट कितना होगा? जीरो होगा। समझ में आया? बोलो, इस थीटा पे अगर आदमी चलेगा तो उसका ड्रिफ्ट कितना आएगा? जीरो आएगा, ऐसे, बोलो। क्लियर हुआ? अच्छा, इसको तो समझने का एक और तरीका है, इसको समझने का एक और तरीका है, देखो क्या है बेटर तरीका, क्या है बेटर तरीका क्या है?
ए हमारा क्या है, रिवर है, ये पे हमारा रिवर है। अभी मैन है, अब देखो कि ए मैन जो है इधर जो है स्ट्रोक ले रहा है, ऐसे 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 ले रहा है स्ट्रोक। तो बताओ यहाँ पे बताओ कि यहाँ पे ध्यान सुनना कि जो वेलोसिटी ऑफ मैन होना चाहिए वो रिवर के रिस्पेक्ट में कितना होना चाहिए, ये सवाल आता है। तो यहाँ पर तो निकाल तो सकते हो पाइथागोरस थ्योरम से, ए वाला लेंथ कितना, ए वाला लेंथ है u, दिस इज वेलोसिटी ऑफ रिवर, और ए वाला लेंथ है, वो हमारा क्या है, ए वाला लेंथ परपेंडिकुलर लेंथ, ये हमारा क्या है v, ये हाइपोटेनस हो गया v और ये हो गया 90। तो ए वाला अंडर रूट आ जाएगा कितना, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, दिस इज वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, सामने की तरफ है। लेकिन इसको एक तरीके से और निकाल सकते हो, कैसे समझो। मान लो कि यहाँ पर ये मैन जो है वो पहुंचा, इस एंगल पे जो है वो थीटा एंगल पे गया, तो ये कितना है, ये हमारा है भी कॉस थीटा, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ मैन जो है दिया हुआ था रिवर के रिस्पेक्ट में भी, तो भी का एक कॉम्पोनेंट लेंगे भी कॉस थीटा, ये कितना आएगा भी साइन थीटा। तो बताओ कि भी कॉस थीटा और रिवर का स्पीड इस पॉइंट पे कितना है यू, अगर भी कॉस थीटा यू के बराबर होगा तो ड्रिफ्ट कैसा होगा, जीरो होगा। अगर भी कॉस थीटा जो है वो जीरो के बराबर होगा तो ड्रिफ्ट कितना होगा, जीरो होगा, बोलो। तो यहाँ पर अगर भी कॉस थीटा इक्वल टू कितना हो जाए, यू हो जाए, रिवर जा रहा है यू स्पीड से, वेलोसिटी ऑफ रिवर यू दिया है। तो बताओ यहाँ पे कि कॉस थीटा इक्वल टू कितना हो गया, कॉस थीटा इक्वल टू यू बाई भी। अब भी साइन थीटा ना है ऑब्जेक्ट की तरफ, ई वाला तो कैंसिल हो गया, वेलोसिटी ऑफ मैन जो है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वो सिर्फ क्या है, भी साइन थीटा है। भी साइन थीटा को क्या लिखोगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आ जाएगा भी अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब यू स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा हमारे पास कितना, भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये आ जाएगा। क्लियर हुआ, ये आ जाएगा, बोलो भी स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा, यू स्क्वायर आ जाएगा। बोलो समझ में आया। अच्छा, सवाल पूछता है कि कितना समय लगेगा इसको क्रॉस करने में रिवर को, सवाल पूछता है कि इसको आदमी को जो है यहां से यहां तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। तो आदमी को जो यहां से यहां तक पहुंचने में समय लगेगा, उस आदमी को यहां से यहां तक पहुंचने में समय लगेगा। तो बताओ कि टाइम इक्वल टू कितना होगा, विड्थ दिया था w अपॉन कितना, स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड है v sin थीटा, ठीक है ना, या टाइम इक्वल टू w अपॉन v sin थीटा भी तुरंत निकाले, कितना आया अंडर रूट v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। इतना टाइम में जो है वो रिवर को क्या कर जाएगा, क्रॉस कर जाएगा। और इस केस में अगर ई वेलोसिटी होगा मैन के पास, तो उस केस में जो है ड्रिफ्ट कितना होगा, ड्रिफ्ट हमारे पास आएगा दिस इज जीरो, कोई ड्रिफ्ट नहीं आएगा। क्लियर हुआ, कोई भी ड्रिफ्ट नहीं आएगा, समझ में आया ना। तो इसके लिए एक बात हमेशा याद रखना जीरो ड्रिफ्ट के लिए, कि मैन का स्पीड तो रिवर के स्पीड से ज्यादा होना ही चाहिए। अगर मैन का स्पीड अगर रिवर के रिस्पेक्ट में नहीं होता ज्यादा, तो आदमी यहां से यहां तक जा ही नहीं पाता, इधर रिवर को क्रॉस ही नहीं कर पाता, रिवर के अपोजिट जा ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं था। अगर कम होता स्पीड तो ये पानी जो है ज्यादा स्पीड पे उसको बहा कर इधर ले जाता। क्लियर हुआ ना। चलो तो एक सवाल करते हैं, देखो एक सवाल करते हैं, ध्यान समझना। सवाल है कि देखो यहां पर रिवर है, रिवर का दूसरा सरफेस है, और यहां पर एक मैन है, वो 5 मीटर पर सेकंड से जो है वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर दिया है 5 मीटर पर सेकंड से, कैसे जाता है इस डायरेक्शन में, हमको ये थीटा नहीं पता, ठीक है। और वेलोसिटी ऑफ रिवर जो दिया है वो दिया हुआ है कितना, 3 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, और रिवर का जो विड्थ है वो दिया हुआ है 100 मीटर। अब जो सवाल पूछा जाए उसका आंसर बताना है। पहला है कि 40 ड्रिफ्ट, 40 ड्रिफ्ट what angle of man should be should be
speed so that drift will be 0। ठीक है, कितना एंगल पे जो है आदमी को स्पीड होना चाहिए ताकि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ताकि ड्रिफ्ट कितना हो, 0 हो। पहला सवाल। दूसरा सवाल है, दूसरा मैंने एंगल फाइंड करना है। दूसरा सवाल है वेलोसिटी ऑफ मैन फाइंड करो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तीसरा सवाल है कि टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर। ठीक है ना, रिवर को क्रॉस करने में कितना समय लगेगा, ये सवाल फाइंड करो। तो बिल्कुल बना देंगे। देखो ध्यान से समझना, कोई बड़ा सवाल नहीं। यहां पे देखो, पहले तो देखो पहले कि वेलोसिटी ऑफ मैन रिस्पेक्ट टू रिवर, क्या ज्यादा है स्पीड की नहीं रिवर से? बिल्कुल ज्यादा है, ज्यादा है। तो ज्यादा है तो क्या होगा कि देखो ये मैन जो है मान लो इधर गया ऐसे, दिस इज वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। मान लो इट एंगल थीटा, तो 5 का एक कॉम्पोनेंट कितना आएगा, 5 कॉस थीटा। ठीक है, 5 कॉस थीटा आएगा। और आदमी जो है पहुंचना चाहता है यहाँ पे, यहाँ पे पहुंचना चाहता है। ठीक है, 5 का एक कॉम्पोनेंट कितना होगा, 5 साइन थीटा होगा। ठीक है, तो बताओ कि वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर कितना है, वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो वेलोसिटी ऑफ मैन हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर। वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर कितना है, तो 5 का एक कॉम्पोनेंट 5 cos थीटा, और इधर है, इधर एक्स एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में, तो लिख सकते हैं -5 cos थीटा आई कैप प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर वाई एक्सिस में कितना है, तो 5 sin थीटा जे कैप। और वेलोसिटी ऑफ रिवर कितना है, 3 मीटर पर सेकेंड है ना, आई कैप की तरफ, आगे की तरफ वेलोसिटी ऑफ रिवर है 3 मीटर पर सेकेंड। देखो सवाल में ऊपर ही दिया है 3 मीटर पर सेकेंड, तो 3 कितना है, 3 आई कैप। तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ मैन आगे मेरे पास कितना, -5 cos थीटा प्लस 3 आई कैप प्लस 5 sin थीटा आ गया जे कैप। ठीक है ना, चलो ये आ गया, तो वेलोसिटी ऑफ हो गया। लेकिन हम तुमको क्या बोले, हम तुमको ये बोले कि अगर रिवर का स्पीड जो है ज्यादा हो गया, देखो अगर ए वाला स्पीड और ए वाला स्पीड अगर बराबर हो गया तो मैन जो है इधर नहीं जा पाएगा, सिर्फ कहाँ जा पाएगा, आगे। ठीक है ना, यहाँ पे जा पाएगा। तो इस केस में ड्रिफ्ट क्या होगा, मिनिमम होगा। तो इसके लिए 5 cos थीटा जो है वो 3 मीटर पर सेकंड क्या होना चाहिए, बराबर। तो 5 cos थीटा अगर 3 मीटर पर सेकंड के बराबर होना चाहिए, माने एक्स एक्सिस में किसी प्रकार की वेलोसिटी नहीं होना चाहिए। तो -5 cos थीटा प्लस 3 बराबर कर दो 0 के, या 5 cos थीटा बराबर क्या लिख लो, 3। तो cos थीटा बराबर हो गया कितना, 3/5। कितना हो गया, 3/5। समझ में आया, 3/5 होना चाहिए। तो बताओ कि वेलोसिटी ऑफ मैन शिफ्ट क्या बचेगा, ई टर्म तो 0 हो गया, तो बचेगा 5 sin थीटा। व्हाट इज sin थीटा, sin थीटा इज, देखो थीटा कितना हो गया, थीटा हो गया हमारे पास cos इनवर्स 3/5। तो पहला सवाल तो बन गया, cos इनवर्स 3/5 एंगल पे होकर जाएगा। ठीक है ना, तो उस केस में ड्रिफ्ट कैसा होगा, 0 होगा। लेकिन अगर वेलोसिटी ऑफ मैन पूछे तो वेलोसिटी ऑफ मैन 5 sin थीटा है, sin थीटा। तो वेलोसिटी ऑफ मैन इक्वल टू 5 sin थीटा की जगह पे लिखेंगे 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो वेलोसिटी ऑफ मैन इक्वल टू 5 इंटू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, 3/5 का होल स्क्वायर। तो बताओ वेलोसिटी ऑफ मैन इक्वल टू हो जाएगा 5 इंटू 1 माइनस 9/25। तो वेलोसिटी इक्वल टू हो जाएगा 5 इंटू 25 में 16/25, तो कितना हो जाएगा 5 इंटू 4/5, 5 से 5 कैंसिल, और वेलोसिटी ऑफ मैन आ गया 4 मीटर पर सेकेंड। किधर आ गया, 4 मीटर पर सेकेंड जे कैप की तरफ आया, ऊपर की तरफ। ठीक है ना, चलो ये हो गया हमारा वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 4 मीटर पर सेकेंड, किधर, ऊपर की तरफ आ गया। अब सवाल है कि कितना समय लगेगा उसको क्रॉस रिवर करने में, कितना समय लगेगा। तो बताओ कि कितना समय लगेगा इसको निकालने के लिए। टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस करना पड़ रहा है w, और किस स्पीड से, y एक्सिस में स्पीड कितना है, 4 मीटर पर सेकेंड। 100 मीटर था विड्थ अपॉन 4 मीटर से, तो टाइम लगेगा 25 सेकेंड। क्लियर हुआ, 25 सेकेंड में जो है वो रिवर को क्या कर जाएगा, क्रॉस कर जाएगा। बोलो क्लियर हुआ, बोलो। चलो तो ये जो है हमारा निकाल लिया, ठीक है ना। चलो रिवर से रिलेटेड यही था। एक और कॉन्सेप्ट है कि मिनिमम ड्रिफ्ट। कौन सा ड्रिफ्ट, मिनिमम ड्रिफ्ट।
मिनिमम ड्रिफ्ट। मिनिमम ड्रिफ्ट क्या होना चाहिए, ठीक है ना। जब वेलोसिटी ऑफ रिवर जो है वेलोसिटी ऑफ मैन रिवर के रिस्पेक्ट में ज्यादा है तब क्या होगा। हम तो बोल रहे थे कि वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर ज्यादा होना चाहिए, लेकिन जब रिवर का स्पीड ज्यादा हो जाए मैन के स्पीड से तो क्या होगा। तो समझो, आराम से समझना, सारा चीज बताएंगे इसमें। यहां पर जो है एक रिवर है, यहां पर क्या है, एक रिवर। अब ये मैन जो है, मैन वो मान लो कि v वेलोसिटी से, ओ सॉरी ऐसे ऐसे v वेलोसिटी से थीटा एंगल पे वो आगे गया ऐसे, ठीक है। तो होगा क्या कि v का ये जो v दिया हुआ है वो वेलोसिटी ऑफ मैन दिया है रिस्पेक्ट रिवर के रिस्पेक्ट में, ठीक है। और वेलोसिटी ऑफ रिवर जो है दिया हुआ है सवाल में u, ठीक है। अब ध्यान से समझना कि v का ई कॉम्पोनेंट आएगा v cos थीटा और v का ई कॉम्पोनेंट आएगा v sin थीटा। और ध्यान से देखो कि इस पॉइंट पे जो है रिवर का स्पीड कितना है, u है। ठीक है, इस पॉइंट पे जो है रिवर का स्पीड कितना है, u है। अब सवाल में दिया हुआ है कि रिवर का स्पीड जो है वो मैन के रिस्पेक्ट रिवर के रिस्पेक्ट में क्या है, ज्यादा है। माने u का वैल्यू जो है वो v cos थीटा से क्या है, ज्यादा। तो नेट स्पीड जो है किधर आएगा, इधर की तरफ। नेट स्पीड जो है किधर आएगा, इधर की तरफ। तो अगर हम निकालना ही चाहते हैं तो देखो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना होगा, तो लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर। बताओ वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर कितना है, तो है कितना, पहले तो v cos थीटा है किधर, माइनस आई कैप की तरफ, या ऐसे लिख लो v cos थीटा जो है वो इधर है, और प्लस v sin थीटा किधर है, ऊपर। v sin थीटा किधर है, ऊपर, और प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर किधर है, तो वेलोसिटी ऑफ रिवर है u इधर। अब बताओ कि u का स्पीड ज्यादा है तो डायरेक्शन यही वाला होगा, ये वाला होगा, तो इसको इस डायरेक्शन में चेंज करने के लिए इसे क्या लगाएंगे, माइनस। तो बताओ कि वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आ जाएगा माइनस v cos थीटा किधर, इधर, प्लस v sin थीटा किधर, ऊपर, और प्लस u। तो बताओ वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आ जाएगा, आई कैप में लिख लो, इस डायरेक्शन में क्या होता है, आई कैप, तो u माइनस v cos थीटा आई कैप प्लस v sin थीटा कोस j कैप। ये हो गया हमारे पास मैन का स्पीड ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ठीक है, क्लियर हुआ। ये हो गया हमारा, तो ये हो गया हमारा x एक्सिस में स्पीड, और ये हो गया हमारा y एक्सिस में स्पीड मैन का, ठीक है, अच्छी बात है। अब इस आदमी को यहाँ पे नहीं, इस आदमी को जो है वो कहाँ ले जाएगा, कहीं यहाँ पर ले जाएगा, यहाँ पे, मतलब यहाँ से यहाँ तक कुछ क्या कराएगा, ड्रिफ्ट करा देगा, लेट्स x। वो कितना ड्रिफ्ट कराएगा, तो बिल्कुल बता सकते हैं, वो ड्रिफ्ट निकाल सकते हैं x इक्वल टू वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस किसका, मैन का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, इनटू t। तो बताओ कि x एक्सिस के अलोंग मैन का स्पीड कितना है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, u माइनस v cos थीटा, तो दिस इज u माइनस v cos थीटा इनटू व्हाट इज t, t इज टाइम टेकन टू कवर द दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट डिस्टेंस। तो इसका विड्थ दिया है w, तो टाइम कितना लगेगा, w अपॉन कितना स्पीड से, v sin थीटा से, तो w अपॉन v sin थीटा, w अपॉन कितना, v sin थीटा। तो बताओ कि ड्रिफ्ट इक्वल टू आ जाएगा, अलग अलग डिवाइड कर दो, पहले मल्टीप्लाई करोगे तो u इंटू डब्ल्यू माइनस v cos थीटा इंटू डब्ल्यू अपॉन कितना, v sin थीटा। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा u डब्ल्यू अपॉन v, 1 बाई साइन थीटा क्या होता है, cosec थीटा, माइनस v से v कैंसिल, cos थीटा बाई साइन थीटा क्या होता है, cot थीटा, इंटू x इक्वल टू आ गया इतना आ गया। अब जो है हम इसका मिनिमम वैल्यू चाहते हैं, ड्रिफ्ट जो है वो क्या आना चाहिए, मिनिमम आना चाहिए। ड्रिफ्ट अगर मिनिमम आना चाहिए तो इस एक्सप्रेशन का वैल्यू मिनिमम निकाल लो। तो बताओ कि मिनिमम वैल्यू के लिए ये डिपेंड करेगा किस पे, थीटा पे।
तो एक काम करते हैं, ड्रिफ्ट का डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, ड्रिफ्ट माने ड्रिफ्ट का डेरिवेटिव निकालते हैं थीटा के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो कितना है, कितना होगा, तो यू डब्ल्यू बाई भी तो वही रहेगा, कॉसेक थीटा का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, माइनस कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा, इंटू माइनस कॉट थीटा का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, इंटू कितना डब्ल्यू, और इसको जीरो के बराबर करो, तो जैसे ही जीरो के बराबर करेंगे तो ये वाला टर्म इधर आएगा तो हो जाएगा, कितना हो जाएगा, u इंटू डब्ल्यू बाई भी कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर माइनस माइनस प्लस है तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू क्या बन गया डब्ल्यू, डब्ल्यू से डब्ल्यू कैंसिल, एक कॉसेक थीटा से एक कॉसेक थीटा कैंसिल, तो बताओ कि यहाँ पे कितना आ गया, u बाई भी इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू, ए को कॉसेक थीटा कैंसिल हुआ था बराबर कॉसेक थीटा, तो बताओ कि u बाई भी इंटू कॉट थीटा की जगह पे लिखेंगे कॉस थीटा बाई साइन थीटा बराबर कॉसेक थीटा की जगह पे लिखेंगे 1 बाई साइन थीटा कैंसिल, तो बताओ कॉस थीटा इक्वल टू आ गया कितना, v बाई यू, कॉस थीटा इक्वल टू आ गया v बाई यू, यह कॉस थीटा इक्वल टू आ गया v क्या है, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर अपॉन u क्या है, वेलोसिटी ऑफ रिवर, तो थीटा इक्वल टू हो गया कॉस इनवर्स वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर अपॉन वेलोसिटी ऑफ रिवर, या तुम ऐसे भी लिख सकते हो कॉस इनवर्स v बाई यू, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो, क्लियर हुआ ना। दिस इज थीटा जिसपे जो है ड्रिफ्ट मिनिमम आएगा। अब मिनिमम ड्रिफ्ट निकालना है तो एक्स मिनिमम निकालने के लिए क्या था हमारा, एक्स मिनिमम था ही निकालने के लिए ही है, तो क्या है यू डब्ल्यू बाई भी इंटू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इंटू डब्ल्यू, यू डब्ल्यू बाई भी कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इंटू डब्ल्यू, तो सबसे पहले कॉसेक थीटा का वैल्यू निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, कॉसेक थीटा का वैल्यू, बिल्कुल निकालेंगे कॉसेक थीटा का वैल्यू, देखो कैसे, देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे हम जो है या एक्स मीन अभी मत लिखो, कॉसेक थीटा का वैल्यू निकालना चाहते हैं, कॉस थीटा का वैल्यू पता है हमको कितना, कितना कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, v बाई यू बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस हमारा v हाइपोटेनस है u, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना वी स्क्वायर माइनस सॉरी यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, तो बताओ कि हमको कॉसेक थीटा निकालना है, तो कॉसेक थीटा हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, उसी तरह कॉट थीटा कितना हो जाएगा, कॉट थीटा होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर तो v अपॉन अंडर रूट यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, तो बताओ यहाँ पे पुट करते हैं, तो x मीन निकालने के लिए कितना है, x मीन निकालने के लिए यू डब्ल्यू बाई भी, तो यू डब्ल्यू बाई भी इंटू कॉसेक थीटा इज यू अपॉन अंडर रूट यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर माइनस कॉट थीटा, व्हाट इज कॉट थीटा, कॉट थीटा इज v अपॉन अंडर रूट यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इंटू डब्ल्यू, डब्ल्यू भी है, चलो क्लियर हुआ, चलो तो यहाँ पे x मीन निकालने के लिए एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा v इंटू यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, तो v ई वाला कॉमन हो जाएगा तो ऊपर बन जाएगा यू स्क्वायर डब्ल्यू माइनस ई भी कॉमन v बन जाएगा तो वी स्क्वायर डब्ल्यू, तो ऊपर बन जाएगा यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इंटू डब्ल्यू अपॉन नीचे बन जाएगा v इंटू अंडर रूट यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, ये रूट बार में कैंसिल हो जाएगा यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर बार में, तो हमारे पास मिनिमम ड्रिफ्ट आ जाएगा कितना, मिनिमम ड्रिफ्ट आ जाएगा यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर का रूट इंटू डब्ल्यू अपॉन बी, तो ये हो गया हमारा क्या मिनिमम ड्रिफ्ट, समझ में आया। तो जब स्विमर जो है या कोई भी मैन जो है वो थीटा इक्वल टू कितना एंगल पे, कॉस इनवर्स माइनस बी बाई यू एंगल पे चलेगा, तो उस केस में जो ड्रिफ्ट आएगा दिस ड्रिफ्ट इज मिनिमम आएगा, क्लियर हुआ, तो ये था हमारा मिनिमम ड्रिफ्ट का कॉन्सेप्ट। तो हम इस वीडियो में जो है हम लोग सारा जो है रिवर मैन प्रॉब्लम के सारा कॉन्सेप्ट जो भी होता है हम लोगों